नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल। एडी न्यूज इंडिया और जनप्रहरी मीडिया के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे बीच जनप्रहरी मीडिया के मुख्य संपादक अभिषेक कौशिक जी हैं। नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार। जिस तरह से अभी वर्तमान में देश की राजनीति में एक उफान सा है, एक तूफान आया हुआ है, और वो ये है कि 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में केंद्र सरकार ने विशेष सत्र का आयोजन किया है, यानी विशेष सत्र का आह्वान किया है, और इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है कि संसद के पटल पर वन नेशन वन इलेक्शन का मसौदा रखा जाएगा, कोई कह रहा है कि नहीं, यूसीसी का बिल हो सकता है कि रखा जाए, कोई कह रहा है कि हो सकता है कि मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हों, मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली हो, जैसे पाक अधिकृत कश्मीर को मिलाने की भी बात हो सकती है। कोई कह रहा है कि महिला आरक्षण पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे बहुत लोगों के अपने अपने अटकलें हैं। मैं भी अटकल लगा सकता हूं, आप भी अटकल लगा रहे हों। लेकिन इसी बीच कल शनिवार को नए सचिवालय के परिसर के सामने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय के आदमकद प्रतिमा पर उनके जन्म जयंती पर माल्यार्पण करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बिल लाने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि सभी राज्यों की विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले भी होता था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1978-80 से पहले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था, लेकिन 78-80 के बाद सरकारें जिस तरह से अस्थिर रहने लगी और 5 वर्ष से पहले ही कई सरकारें गिरने लगी, जिसके चलते विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो पहले होता था वो अलग अलग समयों पर होने लगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ये पहले होता था, अगर आज भी होता है तो मैं इसका स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि 2 अक्टूबर से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, हम लोग पदयात्रा निकालेंगे और हम लोग सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। इसी बीच एक दूसरी सूचना कि इसी मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा है, क्या केंद्र सरकार के इस कदम से, इस चर्चा से आप सहमत हैं, तो तेजस्वी जी ने कहा कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन वन इनकम की व्यवस्था करे, हम उसके पक्षधर हैं। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम और सीएम के बयानों में थोड़ा बहुत कंट्रावर्सी नजर आ रहा है, या आपस में ऐसा लग रहा है कि दोनों का जो मत है वो बटा हुआ है। इससे संबंधित हम बात करेंगे कौशिक जी से। कौशिक जी, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं और जनता को इसको किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि इलेक्शन का अतिरिक्त भार जनता को झेलना पड़ता है, वो जनता ही झेलती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो और यह यदि संभव हो कराना, जबकि इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं, राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी चुनौतियां हैं और केंद्र की अपनी है। अब किस तरह से एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पर यह बिल आता है और यह पास होता है, तो आने वाला समय बताएगा और क्या होगा सो देखने की चीज है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि यह होना चाहिए, अच्छी बात है। तो देखिए, नीतीश कुमार हमेशा एक रास्ते पर चलते हैं और दूसरे रास्ते बनाने में लग जाते हैं, यह उनका एक नेचुरल एक्टिविटी है। अच्छा, क्या इसको हम इस बात को इस तरह से हम लोग समझें कि जिस तरह से 3 बैठक INDIA गठबंधन का जो 3 बैठकें हुई जी, उन बैठकों में कन्वेयर के पद की बात नहीं हुई, संयोजक की, और नीतीश कुमार को किसी तरह से कोई भाव नहीं दिया गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश जी यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन नीतीश को अपनी वेट पता है कि हमारा वेट क्या है आज के परिदृश्य में।
उनके पास जो एमएलए हैं वो कितने नंबर में है सबको पता है। पार्टी का जनाधार बिहार के बाहर क्या है सबको पता है, पूरे देश को पता है। नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति का पूरे अगर देश के स्तर पर देखें तो क्या संख्या है ये भी सबको पता है। और एक चीज लगा था कि नीतीश कुमार के पास एक बड़ा सा तगमा था सर, विकास पुरुष का, और यह सच था कि जिस जंगल राज के खिलाफ उन्होंने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जीता और बिहार को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, बिहार आगे बढ़ा है। इस बात को स्वीकार ईमानदारी से हम सबको करना। शुरुआती का जो 5 साल का कार्यक्रम वो नीतीश के महत्वपूर्ण था, तो लगा नीतीश को कि यह विकास पुरुष का यह तगमा हो सकता है कि हमें राष्ट्र के पटल पर एक अच्छा नेता, ईमानदार नेता के रूप में लोग हमको देख रहे हैं और इसका हमें लाभ मिलेगा और हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक जा सकते हैं। क्योंकि कई बार नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार को समाजवाद का तगमा दिए। उन्होंने कहा था है ना कि असली समाजवादी यदि कोई है तो हमारे नीतीश बाबू को देखिए। परिवार को इन्होंने राजनीति में नहीं लाया, अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफर में कई उच्चतम मानक स्थापित किए हैं, यह ईमानदारी के साथ स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से एक निजी या बचपना या उनके जो सलाह देने वाले, सलाह करने वाले पता नहीं कैसे उनकी रणनीति तय करते हैं कि वह पेंडुलम की तरह जब इधर से उधर होते हैं तो उनको एक नया तगमा आज के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री और उनके चहेते भतीजा ने दिया था, पलटू राम का, पलटू चाचा का। तो इन सारी चीजों से क्या हुआ ना कि उनका छवि जो है गिरा, उनका जो विकास पुरुष की जो एक माने वो था, वो साख जो था उसमें गिरावट आई। इसके बावजूद नीतीश कुमार को लगा कि हम तो अब 17 साल मुख्यमंत्री रह लिए, रेल मंत्री रहे, क्या क्या नहीं रहे, एक राजनीतिक जीवन में इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो इससे ज्यादा तो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए प्रयास करना शुरू किया। पिछले कुछ वर्षों पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से उपराष्ट्रपति बनने और राष्ट्रपति बन सकते हैं नीतीश कुमार, इसकी चर्चा पूरे मीडिया जगत में जोर शोर से हो रही थी। लेकिन वो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा रखते थे और उसके लिए उन्होंने पूरे विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया, उसके सूत्रधार बने। यह भी सही बात है, प्रयास आपको सामने दिख भी रहा है। लेकिन इन्हीं प्रयासों के परिणाम जो है वह नीतीश कुमार को निराश कर रहा है। इसी निराशता के वजह से, निरसता के वजह से, निराश में निरसता भी तो आ जाएगी, इसके वजह से नीतीश कुमार ड्यूल वे पर चलने के ड्यूल वे पे माने एक रास्ते पर तो चल ही रहे हैं और दूसरा रास्ता तैयार कर रहे हैं। हम इनको एक पिछले घटना से, क्योंकि इधर ये 2-3 वर्षों 4 वर्षों में इस तरह के नेचर के हो गए हैं। जब वो मोदी के साथ थे तो देखिए कैसे ड्यूल वे पर वो एक पर चल रहे थे मोदी के साथ और दूसरा तैयार कर रहे थे। 370 का समर्थन नहीं कर, राम मंदिर के इशू पर चुप्पी साध कर, एनआरसी जो है उसका विरोध कर और बिहार में उसके खिलाफ में कानून जो उन्होंने बनाया है ना, इन सारी चीजें हुई, एक दूसरा रास्ता बना रहे थे। अब कांग्रेस के साथ हैं, INDIA के साथ हैं, कन्वेनर भी अब नहीं बन पाए या इसकी संभावनाएं भी नहीं है, इस बात को वह बखूबी समझ गए। तो दूसरी रास्ता वो बना रहे हैं और वह रास्ता भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचती है घुमा के, है ना। तो अब नीतीश को लग रहा है कि अब देखिए ना, अब वो मानसिक रूप से भी उतने स्वस्थ नहीं है। उम्र हर व्यक्ति को, हम भी शायद उस उम्र में जाने के बाद उनकी जैसी स्थिति हो सकती है, शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको भी हो सकता है सर। तो अब उस पड़ाव पर वो पहुंच गए हैं। देख रहे हैं ना कि जब चंद्रयान 3 के बारे में उनको पता नहीं है, देश में क्या हो रहा है उसको पता नहीं है, राज्य में कुछ घटनाएं घट जाती है, अच्छा ऐसा हुआ है, अभी हम अधिकारियों से पता लगाते हैं। तो ये अब अवस्था का दोष होने लगा है,
इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब हम दूसरा जो रास्ता बना रहे हैं उस रास्ता से किसी तरह हम राजपाल तक चले जाए और हम अपनी जिंदगी के अंतिम सांस बगैर जेल के हम वहां तक पहुंच जाए जहां सब लोग जाता है, डेस्टिनेशन तक, बगैर जेल के। क्योंकि उनको पता है कि मुजफ्फरपुर बालिका रेप कांड और सृजन घोटाला, ये दो ऐसा महापाप नीतीश के कार्यकाल में हुआ। मुजफ्फरपुर ही नहीं, उसके साथ साथ कई कैसे है, गाय घाट में भी है, लेकिन ये दो ऐसा महापाप है जिससे नीतीश कुमार को बचकर निकल जाना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। इस बात को बखूबी नीतीश कुमार समझ रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम कोई संवैधानिक पद तक अब हम चले जाएं, ऐसी जगह पर चले जाएं कि ताकि हम अब शांति से जिंदगी अपना पूरा कर लें, है ना। तो ये उसी रास्ते को ये तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यह भी वो समझ गए हैं कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आएगा उनकी पार्टी में बड़ी फूट सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारे जो सांसद हैं उनके सामने धर्म संकट है, क्योंकि वह आरजेडी के खिलाफ उनकी राजनीति रही है, आरजेडी के खिलाफ उन्होंने चुनाव जीत कर आया है, तो उनके टिकट कटने की संभावना है। तो वैसी स्थिति में लगभग 50% से ऊपर, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि सांसद इधर से उधर हो सकते हैं। जैसे ही 25 में चुनाव आएगा बिहार विधानसभा के, तो उनके जो एमएलए हैं वे भाग जाएंगे इधर से उधर, क्योंकि उनके साथ भी वही धर्म संकट है। तो ये सारी बात नीतीश कुमार समझ गए। अब एक प्रयास में कूदे हुए हैं, अब कूद गए हैं तब तो कैसू न कैसू तैरना ही है ना, समझ गए हैं, वो डूबेंगे भी नहीं, तिनका का सहारा ले रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करके, और भी कई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर, राष्ट्र के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर आए दिन कर वह अपने दूसरे रास्ते को बना रखे हैं। उसमें अब गिट्टी सीमेंट छड़ देकर उसको और स्मूथ बनाएंगे और वो गवर्नर के पद तक जाएंगे। यही उनकी रणनीति है। जैसा कि आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए थी, उनकी जो अभी फिलहाल राजनीति करने की जो अभी वर्तमान की जो परिपाटी है, जिस तरह से वो पाला बदलते रहे हैं अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, उस पर अभिषेक कौशिक जी विशेष रूप से प्रकाश डाल रहे थे। आज के परिचर्चा में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को एडी न्यूज इंडिया और जनप्रहरी मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, इसके साथ साथ कमेंट्स जरूर करेंगे। आज की इस परिचर्चा में बस इतना ही। वंदे मातरम।